गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आईपी कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने 1936 में गोदान की रचना की थी। गोदान एक इंटरेस्टिंग उपन्यास है। अगर कोई हिंदुस्तान को जानना चाहता है, समझना चाहता है, किसानों की हालत को अंग्रेजों के टाइम पर जानना चाहता है, और गोदान आज तक प्रासंगिक है, उसकी महत्ता आज भी जीवंत है मुंशी जी के शब्दों में। तो गोदान की जो रचना थी, गोदान यूपीएससी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में भी है गोदान। तो मेरा जो फोकस है वो यूपीएससी के सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर कोई हिंदी साहित्य जिसका यूपीएससी में है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, और हिंदी साहित्य का जो भी सिलेबस है उसको एक एक करके वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज की ये पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने 1936 में इसकी रचना की थी। 1936 में ही मुंशी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। तो गोदान को जानते हैं हम। पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, गोदान है क्या। गोदान का मीनिंग होता है गाय का दान करना। तो गोदान नाम क्यों पड़ा, मुंशी जी ने गोदान ही नाम क्यों रखा इस उपन्यास का। मुंशी जी दिखाना चाहते थे कि एक आधुनिक भारत में, गुलाम भारत में 1836 19वीं सदी में किसान की क्या हालत है। किसान क्या एक गाय को खरीदने की क्षमता रखता है? क्या किसान एक गाय को खरीद सकता है? क्या उसके पास इतना धन है कि वह गौ को खरीदकर उसका दान कर सके या नहीं कर सके। तो इस पूरे उपन्यास में होरी, जो कि नायक है इस उपन्यास का, वह गाय को खरीदने की लालसा अपने मन में रखे रहता है, और उसकी लालसा मन में ही रह जाती है। कर्ज तले दबे होरी ने गाय के खरीदने का सपना दिल में ही पाले रखा, और वह इस सपने को पाले हुए अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। तो गोदान इसलिए नाम पड़ा कि मुंशी जी दिखाना चाहते थे कि गोदान एक किसान अपने लिए एक गाय भी नहीं खरीद सकता है, ये उसकी हालत है अंग्रेजों के टाइम पर। तो गोदान जो कि दो पीढ़ियों का संघर्ष है। दो पीढ़ी क्या है दोस्तों, एक पुरानी पीढ़ी, एक नई पीढ़ी। पुरानी पीढ़ी का नेतृत्व होरी करता है, और नई पीढ़ी का नेतृत्व गोबर करता है, जो कि गोदान में होरी का लड़का है। गोबर एक रोशन ख्याल लड़का है, और वह गुलामी पसंद नहीं करता है, ना ही किसी की चाकरी पसंद करता है। उसे आजाद रहना पसंद है। वह हमेशा होरी का विरोध करता रहता है। होरी जो कि धर्म, मर्यादा, बिरादरी, जात, इन सबको बड़ा महत्व देता है, और उसके मन में बड़ी जगह है कि हम लोग, भगवान ने हमें ऐसी किस्मत दी है, ऐसा ही बनाया है, तो हमारी क्या गलती है। तो गोबर इन सबको नहीं मानता है। गोबर एक विचारशील लड़का है, और गांव से भागकर वह शहर में भी कुछ दिन मजदूरी के लिए जाता है। तो ये टकराव पैदा होता है। मुंशी जी ने गोदान में गोबर के माध्यम से शहर का जो आवरण है, शहर में मजदूरों की क्या स्थिति है, शहर में मजदूर किस तरीके की जिंदगी जीते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं। तो गोदान उपन्यास में मुंशी जी ने गोबर के माध्यम से शहर की समस्याओं पर नजर डाली है, और होरी के माध्यम से गांव में क्या एक स्थिति होती है मध्यम वर्ग के किसान की, वो होरी के माध्यम से बताई गई है। तो ये 1936 में रचित एक उपन्यास है गोदान, जो कि होरी के माध्यम से बताई गया है। तो होरी कर्नाटक में बेलारी नाम का गांव है, वहां का निवासी है, और बेलारी राय साहब जो कि उस गांव के जमींदार हैं, जमींदार राय साहब के अंदर आती है। होरी का व्यक्तित्व बड़ा ही हंसमुख है, और होरी राय साहब जो कि जमींदार हैं उनका बड़ा ही दुलारा है। वह हर दूसरे दिन पहुंच जाता है राय साहब के इधर, राय साहब से मिलने के लिए। गांव में कोई भी व्यक्ति राय साहब से मिलने के लिए तरसता रहता है, और होरी हर दूसरे दिन जाके राय साहब से मिल आता है।
तो आइए शुरू करते हैं पहला एपिसोड। तो यहाँ से शुरू होता है अपना गोदान का पहला सफर। सुबह का वक्त है। होरी अपने बैलों के लिए सांदी बना रहा है। सांदी बनाते हुए होरी पानी उसमें डालता है। उसके 2 बैल हैं जिसका नाम हीरा और मोती है। तो वह मोती से कहता है, मोती तुम भी खाओ, हीरा तो खा रहा है पहले से ही। और बगल में बैठी उसकी बीवी जो कि होरी से बड़ा प्यार करती है, होरी को देखकर मुस्कुरा रही होती है, जिसका नाम है धनिया। धनिया बड़ी ही तेज तर्रार और गुस्सैले स्वभाव की मालिक है। धनिया होरी को हर एक बात पे सुनाती रहती है और होरी चुपचाप उसकी बातों को सुनता भी रहता है। होरी और धनिया एक दूसरे से बड़ा प्रेम पूर्वक संबंध रखते हैं। होरी कहता है धनिया से, लाओ जी, उठा लाओ लाठी डंडा, मालिक के यहाँ जाएंगे आज हाजिरी भरने। मालिक रोज राय साहब हैं, गांव के जमींदार हैं। होरी उनका बड़ा ही दुलारा है। वहां से धनिया कहती है, क्या जरूरत है रोज रोज मुफ्त की हाजिरी लगाने की? क्या मजा आता है तुम्हें रोज रोज हाजिरी लगाने से? धनिया ऐसा चिल्लाते हुए कहती है। होरी वहां से उठ के आता है और बड़े ही अच्छे अंदाज में धनिया से कहता है, अरे मिलने जुलने से ही बात बनी रहती है, मिलने जुलने से ही सब काम चलते हैं, वरना कौन है गांव में जिसकी आज तक कुर्की ना बैठी हो। कुर्की का मतलब है दोस्तों, जब इंसान कर्ज में डूब जाता है तो जो भी जिससे भी कर्ज लिया है उसके हिस्से से फिर बैंक वाले उसकी जो भी संपत्ति है, घर मकान जमीन है, उसको जब्त कर लेते हैं। इसको कुर्की कहते हैं। तो होरी कहता है, अपनी कुर्की नहीं बैठी है, ये वही है कि मैं राय साहब से मिलता रहता हूँ, उनके प्रभाव की वजह से ही कर्जदार अपन से कुछ नहीं कहते हैं। और वह इतना कहकर चुप हो जाता है। धनिया अंदर जाती है। अंदर से धनिया गोबर जो कि उनका लड़का वहां से आता हुआ दिखाई देता है। इतने में धनिया आती है, पोशाक लेकर आती है, डंडा लाठी और जैकेट वगैरह वो होरी को देती है, अपने पति को। तो होरी कहता है, ये क्या पास पोशाक उठा लाई? क्या अपनी ससुराल जा रहा हूँ और वहाँ की कोई साली है जो मुझ पे रीझ जाएगी? धनिया कहती है, हाँ जी, कौन रीझेगा, हम ही थे जो रीझ गए। अब तुम कौन से सजीले जवान हो? तो होरी कहता है, मर्द साटे पे पाटा होता है, अभी भी मैं जवान हूँ। तो धनिया कहती है, हाँ लेकिन भाई जो घी खावे हैं, दूध पीवे हैं, तुम्हारा चेहरा देखा है, आईने में देखा है कभी? गाल अंदर घुस गए हैं पूरे। तो होरी कहता है, तू देखना, एक दिन गाय लाकर तेरे दरवाजे पे बांध देता हूँ। और इतने में दोनों बड़े ही गमगीन हो जाते हैं गाय का नाम सुनते ही, क्योंकि गाय खरीदने का बड़ा ही सपना है। जब से होरी धनिया को ब्याह के लाया है, उसने एक वादा किया है कि वह एक दिन उसको गाय जरूर ला के देगा। तो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और गाय की लालसा उनकी आंखों से स्पष्ट दिखाई देती है। इतने में जो कि गोबर होरी और धनिया का पुत्र है, खेत से आता है और अपने पिता होरी को पास पोशाक पहने हुए देखकर समझ जाता है कि ये कहाँ जा रहे हैं। फिर कहता है होरी से, क्या बापू फिर चल दिए वहीं राय साहब के यहाँ? ये बड़े लोगों का पैर छूने का कोई मतलब नहीं है बापू, ये अपने जूती का मैल समझते हैं हमको, घर के बाहर झटक कर अंदर जाते हैं। ऐसा ताना मारता वह होरी को और समझाना चाहता है कि बड़े लोग अपनी कोई इज्जत नहीं करते हैं, अपनी जूती का मैल समझते हैं, इसलिए इनकी चाकरी करना, गुलामी करना, इनके आगे पीछे फिरना छोड़ दो बापू। तो होरी कहता है, बेटा तेरा दिमाग बहुत गर्म है, जरा पानी पी, सोच समझ, जरा मिलने जुलने से ही बात बनी रहती है। फिर गोबर कहता है, ना जाने तुम्हें मुफ्त की हाजिरी लगाने में क्या मजा आता है बापू, मुझे तो नहीं लगता है कि ये सब करने से कुछ होना चाहिए। क्योंकि गोबर एक प्रगतिशील लड़का है और आधुनिक भारत में उसके माध्यम से गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी जो शहरी समस्याएं हैं उनको उठाया है।
तो उसी तरीके से गोबर बात करता है वहाँ पे। और इतने में गोबर से होरी पूछता है, तेरे साथ रूपा और सोना को भेजा था खेत गूढ़ने, कहाँ है वो? तो रूपा और सोना होरी की 2 लड़कियां हैं, यानी गोबर की बहन, वह भी गोबर के साथ गांव पे जो खेत है उसमें उसकी मदद करने के लिए जाती हैं, खेत में काम करने के लिए। वहां से वे दोनों आती हुई दिखाई देती हैं, सर पर मटका रहता है, और जो कि सोना जो कि बड़ी छोटी बच्ची है और उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है काम करने का, वह सर पर मटकी लेकर आती है और जैसे ही घर पहुंचती है मटकी गिरा देती है। इस दृश्य को देखकर सब लोग मिलकर हंसने लगते हैं और होरी चल देता है। फिर इसके आगे का जो एपिसोड होगा, इसके आगे का गोदान का वर्णन हम अगले एपिसोड में करेंगे। अभी के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको गोदान का वर्णन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है तब भी वह इस ऑडियो को सुन सकता है, ताकि यह एक गोदान को उपन्यास ऐसा उपन्यास है कि हर एक व्यक्ति को मेरे ख्याल में पढ़ना चाहिए, इसको सुनना चाहिए जैसे भी हो, क्योंकि ये आपके अंदर मन में जो ख्याल हैं उनको खोलता है और आपके मनों में जो सवाल उठते हैं उनका भी जवाब देता है, और बड़ा ही अच्छा प्रतीत होता है ऐसा कुछ पढ़ के। साहित्य तो जरूर पढ़ना चाहिए, मन की शांति के लिए भी साहित्य पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो यूपीएससी में जिनका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, वैकल्पिक विषय है, वह मेरी वीडियो को जरूर सुनें, और अगर किसी अपने दोस्तों का भी है तो उनको भी शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।